हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएससी मैथ कस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 22 डोज लेंगे और आशा करता हूँ कि आप डेली मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। और आपका आपको ऐसा पढ़ना है, ऐसा मतलब प्रैक्टिस करनी है कि आपका हर दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए। मतलब हर दिन आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो और कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए कि हाँ आज मैंने आप कुछ पढ़ा है। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले ना, आप ना रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना, ताकि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एग्जैक्टली और आपको कॉन्फिडेंट फील हो कि हाँ मेरे मुझसे ये क्वेश्चन बनता है और आप सही करके आओ उस क्वेश्चन को। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो कम से कम उसको कितनी बार रिवाइज कर लो कि आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट का। ठीक है। और अपना रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करो, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, रिवीजन पे फोकस नहीं रखते हैं। एटलीस्ट लास्ट में क्या होता है, मेन है रिवीजन होता है ना। रिवीजन मैटर करता है, जितना ज़्यादा रिवाइज होता है उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लिक करती हैं दिमाग में। तो आपका अगर मैं बताऊं तो आपका बेस्ट टाइम है सुबह का, मॉर्निंग का रिवीजन करने का। सबसे पहले उठो, आप 20 मिनट दो वोकैब को। ठीक है, मैंने ये चीज़ बता चुकी है आपको। वोकैब को देना है सब कुछ, उठते ही आपको कुछ नहीं करना है, वोकैब पढ़नी है जहाँ से जिस बुक से पढ़ते हो। अब मैं तो बोलूँगा कि आप फ़ोन और इन सब से थोड़ा दूरी बना के रखो, है ना। जितना सॉलिड आपका कॉपी होगी उससे पढ़िए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग भी स्किल इंप्रूव होगी, साथ ही साथ में आपको चीज़ें नॉलेज भी मिलेगी। तो सुबह उठिए, 20 मिनट वोकैब को दीजिए, जो भी एडम फ्रेजेस जो भी है OWS है, तो ये सारी चीज़ें पढ़िए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, स्टैटिक का एक टॉपिक उठाइए। जैसे मैंने पढ़ लिया क्लासिकल डांस, ठीक है, तो मैं आज एक ही एक टाइप, ये नहीं कि आपको एक दिन में बैठना है मैराथन लगा रहे हो गधों की तरह, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली डेली एक एक दिन को ना प्रोडक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा स्टेप लीजिए। ठीक है, और यही स्टेप आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। तो एक टॉपिक उठाइए स्टैटिक का। मान लो 12 से 13 टॉपिक है स्टैटिक के, एक टॉपिक उठाइए, उसको डेली पढ़िए सुबह। ठीक है, फिर जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर रिपीट करिए। तो इस तरीके से चलने दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होगा और जल्दी रिवीजन होगा। आपको एक पीडीएफ पढ़ने में, मान लो कि आप क्लासिकल डांस ला रहे हो, मुश्किल से आप 15-20 मिनट में आप पढ़ लोगे क्लासिकल डांस। तो उससे फिर दूसरे दिन फोक डांस पढ़ो, फिर टेम्पल्स पढ़ लो। ठीक है, फिर जो भी है इन सारी इस तरीके से आप कवर कर लो। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा चीज़, आपको कैलकुलेशन पे आपको वर्क करना है। क्या मैं डेली ये चीज़ बताता हूँ, आपको कैलकुलेशन पे फोकस रखना है। इससे क्या होगा कि आपका मैथ का जो भी स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा ना, इसी से होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैथ्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, जो पैटर्न आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो प्रीवियस ईयर है। बस दिक्कत आप कहाँ आती है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में आप थोड़ा लापरवाही करते हो, है ना, अच्छे से रीड नहीं करते हो। दूसरी चीज़ आपका मतलब कैलकुलेशन देख के आप डर जाते हो। और बस ये चीज़ है। तो इस चीज़ पे आप जितना जल्दी वर्क करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी इंप्रूव होगी। बस इतना ही करना है। तो मैं बताऊंगा आपको कि देखो, सबसे बेस्ट टाइम है रिवीजन करने का मॉर्निंग का। ठीक है, मॉर्निंग उठो, सबसे ज़्यादा यूटिलाइज आप 1 घंटे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो ना कि आपको खुद नहीं पता। और ठीक है, वो रिटेन भी रहता है आपके दिमाग में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, 500 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज़ 45 शुगर इन इट बाई वेट, हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड इन द सोल्यूशन टू मेक 60%। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ में आए। हमारे पास क्या है, 500 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन है, जिसमें हमें 45% क्या है, शुगर है। ठीक है, उसमें हाउ मच शुगर मस्ट बी ऐड इन द सोल्यूशन, कितना सोल्यूशन ऐड करें कि टू मेक द सोल्यूशन 60% शुगर सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, शुगर सोल्यूशन में मतलब इसमें क्या है, इसमें वाटर भी ऐड है, इसमें शुगर की क्वांटिटी ऐड है। तो शुगर पहले देखो, पहले क्या था हमारे पास, 500 ग्राम क्या था, ये था सोल्यूशन। 500 ग्राम सोल्यूशन मतलब क्या है कि इसमें वाटर भी है और चीनी भी है, शक्कर भी है। ठीक है, तो इसमें कितना था, इसका मैं इसमें एलिगेशन लगा रहा हूँ कैसे। जैसे 500 ग्राम था, उसमें कितना परसेंट शुगर था आपका, 45%। ठीक है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड इन द सोल्यूशन टू मेक इट 60% शुगर। अब ये बताइए, मान लेता हूँ कि एलिगेशन कैसे लगाते हैं, यहाँ दिया कुछ, यहाँ दिया कुछ परसेंट, उसको मिक्स करके ओवरऑल कितना 60% सोल्यूशन बनाना है। तो मान लो कि यहाँ 60% सोल्यूशन बनाना है, शुगर का चाहिए हमको। ठीक है, अब देखिए कितना कितना क्वांटिटी मिलाएं हम, ये हमको 60 मिलाने के बाद क्या मिले, 60% मिले सोल्यूशन। अभी देखिए 60% मतलब 60% आपका शुगर सोल्यूशन है ना, जो शुगर की मात्रा कितनी है, 60% है। अब देखिए कितना मिला है। अब बताए, जो भी शुगर मिलाओगे तो वो कैसे होगी, अपने आप में क्या होगी, 100% होगी ना, शक्कर ही तो मिला रहे हो ना। सोल्यूशन थोड़ा ना मिला, पानी थोड़ा ना मिला रहा हो, आप क्या मिला रहे हो, 100% शुगर मिला रहे हो ना। पहले क्या था, 45% क्या था आपका शुगर था, इसमें क्या था सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूशन था उसमें क्या था, 45% आपका चीनी था। पर जो एक्स आप चीनी मिलाओगे ना, चीनी खुद में क्या है, 100% है ना, क्वांटिटी तो 100% है ना। फिर मिलाने के बाद तो ये बना। ठीक है, तो हमको बताना है कि कितनी क्वांटिटी मिलाई है मैंने हम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, एलिगेशन लगा दो, 100 - 60 करो, कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काट लो, जो कट रहा है 8 पंचे और कितना 5 या 15, कितना आ गया आपका 8 रेशियो 3। अब से क्या पूछा है,
हाउ मच शुगर है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो 8 की वैल्यू कितनी है, ये है ना 500 ग्राम। 8 की वैल्यू क्या है आपकी 500 ग्राम। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500 ग्राम। तो अपन को 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, बस वही 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक्स की वैल्यू होगी। तो क्या हो जाएगी 3 यूनिट की वैल्यू 500 बटे 8 अपॉन में इंटू में 3। काट लो, ये काट लो, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100 और ये 5 बचेगा है ना। कितना हो गया 55 25, 125 इंटू में 3, ठीक है, अपॉन में 2। इंटू कर लो, 5 या 15, 3 दूनी 6 7 और 3 एकम 3। तो डिवाइड कर लो कितना हो गया, 18 दूनी 36 और बचा 1, 7 दूनी 14 और ये 5, कितना हो गया 187। एक्स की वैल्यू कितना क्वांटिटी मिलाना है हमको, 187.5 ग्राम चीनी मिलाएंगे। तो समझ में कैसे मैंने लगाया। तो पहले हम हमारे पास जो सोल्यूशन था कितना था 500 ग्राम था, जिसमें पानी और शक्कर दोनों था। तो शक्कर कितना क्वांटिटी था 45, हमको शक्कर का शुगर का बस देखना है परसेंटेज कितना था, यहाँ कितना था 45। अब मैंने शुगर मिलाई ना, शुगर मिला, शुगर तो कितनी है अपने आप पे 100% है ना, उसमें सोल्यूशन तो नहीं है ना, पानी तो ऐड नहीं है ना, हम शुगर बस मिला रहे हैं तो कितनी होगी 100%। तो मिलाने के बाद क्या, दोनों को मिलाने के बाद कितना हो गया आपका 60% हो गया है ना। 60% आ गया, तो यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिया, फिर हमको कंपेयर करके निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रेक्टेंगल सेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉल कितना दिया है, 66 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 25 सेंटीमीटर वाइड है। अ सिलेंडर इज मेड आउट ऑफ इट, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर शीट थी, मैं यहाँ डायग्राम बनाते चलता हूँ। एक रेक्टेंगुलर शीट थी, इसकी लेंथ कितनी दी है आपको 66 सेंटीमीटर लॉन्ग है और कितना चौड़ा है 25 सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम की सीट, ठीक है। अब इसने क्या किया है, सिलेंडर इज मेड आउट ऑफ इट, सिलेंडर बनाया इससे, ठीक है। बाय रोलिंग इट अलोंग द लेंथ। अब रोलिंग कैसे किया, जैसे आप आपकी मैट होगी घर पे, चटाई आप कैसे रोल करते हो, है ना, ऐसे फोल्ड करके ना, तो घुमा के, तो मैं इसको ऐसे घुमा के साइड को ये इसकी थ्रू घुमाना है। तो ये जो दो, ये जो है ना इसके, ये इस लेंथ के थ्रू, वाइट मार्क ले लो, इस लेंथ के थ्रू घुमाना है आपको, लेंथ के थ्रू बोला है ना, बाय रोलिंग इट अलोंग इट्स लेंथ। लेंथ के थ्रू कैसे घुमाओगे, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाती है चटा की तरह, इसको फोल्ड कर दोगे, ऐसे फोल्ड करोगे ना ऐसे, है ना। तो फोल्ड कर दिया, तो ये क्या आपकी, ये लेंथ ही तो है। ये इसको इसको फोल्ड कर दिया, इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो ये टोटल कितनी लेंथ है आपकी 66 है ना, 66 सेंटीमीटर लेंथ के थ्रू मोट के 66। और ये क्या है आपका सर्कल है ना, तो सर्कल सर्कमफ्रेंस कितनी होता है 2 पाई आर। सर्कम इसकी लेंथ क्या होती है सर्कल की आउटर की, कितना होता है 2 पाई आर इसकल टू क्या दिया आपको 66 सेंटीमीटर, समझ में है ना। तो लेंथ ऑफ द सर्कल तो यहाँ से निकाल लो, 2 × 22/7 और आप आर की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा ये 2 3 ज़ा, ठीक है 66 है ना। अब बचा क्या आपका, कुछ बचा नहीं, तो ये ले जाओ, कितना हो जाएगा 7 × 21, 7 × 21 अपॉन में 2, कितना हो जाएगा आपका 10, 10 पॉइंट, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10.5। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h, ठीक है, πr² हो चुका, लिख लो 2/7। आपका ये कितना हो गया 21/2 है ना, तो ये लिख लो 10.5 इंटू 10.5 इंटू हाइट कितनी, हाइट क्या होगी ये बताइए, ये हाइट क्या होगी ये वाली, ये लेंथ को तो घुमाया पर ये हाइट तो यही रहेगी ना, इसको भी घुमाया तो ये हाइट तो यही रहेगी। हाइट कितनी रहेगी, ये जितना आपका चौड़ा था ना 25 सेंटीमीटर, आपकी हाइट क्या होगी 25 सेंटीमीटर, समझ में। तो हाइट कितना होगा 25 सेंटीमीटर, बस जो कट रहा है काट दो। ये 7 से कितने टाइम से आएगा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7×5 = 35 हो गया, इंटू कर लो सारा, इंटू करोगे कितना हो जाएगा, आप इसको पहले 2 दे दो, 15 30 हो गया ना, 30 हो गया, तो आपका 3 बचा, तो 11 × 3, ठीक है। फिर 10.5 इंटू में आपका 25, बस इंटू कर लो, ये कितना हो गया आपका 33। पहले इन से सबसे इंटू कर लो, 3 11 से बाद में इंटू करना है, 5 1, फिर 3 × 3 20। तो कैसे इंटू करोगे 25 से, देखिए कितना होगा 25, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख, इसको मैं समझ में आया? तो यहाँ लिखता हूँ कितना हो गया आपका 11 × 31.5 इंटू में 25, ठीक है। तो इंटू कर लो 25 से, कैसे इंटू करोगे 25 25 125 होता है, 12 बचा, ठीक है। 25 कम 25, फिर 2 27 10 37, 3 बचा आपका, 25 दिया 75, फिर कितना हो गया 78 हो गया, फिर यहाँ पे लगा दो पॉइंट, फिर इंटू कर दो 11 से, ठीक। 11 से कैसे इंटू करते हो, 5 लिखो, फिर 7 5 12 1, 8 7 15 1 16 की 1 कैरी, 8 7 15 1 16 1 कैरी, 7 1 8, कितना आ गया आपका, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, ठीक है 8662.5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला।
तो समझ में आया? तो क्या किया, ये था हमको रेक्टेंगुलर शीट थी, फिर हमको इसको चेंज करके किस में बना दिया, उसने सिलेंडर में बना दिया। ठीक है, तो जो भी इसकी लेंथ थी हमने इसमें ये सर्कल में कन्वर्ट हो गई। तो ये लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ही होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर टू मैंने 66 का, यहाँ से मैंने आर की वैल्यू निकाला, फिर उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, फिर यहाँ से लिख के सॉल्व करके मैंने वॉल्यूम निकाल लिया किसका, सिलेंडर का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। अब देखिए, आपको आपको हर जगह ना दिमाग लगाना है, बस दिमाग के साथ साथ आपको पेन भी चलाना है। ठीक है, तो बच्चे जो रिपीटर्स होते हैं ना, क्या सोचते हैं कि बस दिमागी की तो लगाना है, पर वो पेन नहीं चलाते। पेन नहीं चलाते तो सोचते हैं कि जिसमें पेन चलाना, एक्चुअली में जिसमें कैलकुलेशन करनी होती है वो उसमें कैलकुलेशन करते नहीं है, उसके ऊपर के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है साथ ही साथ में। ठीक है, जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब देखिए एक्स की वैल्यू ये दी है, हमको फाइंड करनी है रूट ऑफ एक्स माइनस में आपको 1 माइनस, ऐसे लिख लो 1 अपॉन में रूट एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करें, कुछ मत करिए, इसको सीधा क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, जो भी आएगी एक्स की वैल्यू लास्ट में रख देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रूट एक्स माइनस में 1/√x है, पावर में ये कर दो, तो इसको खोलो, कितना हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, -2 जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लो इसको, क्वाड्रेटिक जो सॉल्व हो रहा है वो कर लो सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा आपका, या तो एक्स की वैल्यू रख लो डायरेक्ट, हो जाएगा 5/2√6, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 1/5/2√6। ठीक है, रेशनलाइज कर लेना, और यहाँ पे -2 रेशनलाइज करो, कितना होगा 5 + 2√6, और इंटू में यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ 5 प्लस नहीं आएगा, यहाँ प्लस 5 - 6 अपॉन में 5 - 2, समझ में? यहाँ नीचे तो मैंने रेशनलाइज कर लिया इसको। ठीक है, तो इधर से जो 5 2 कितना होगा आपका 3√6। ठीक है, जाएगा आपका 5 - 2√6 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, और ये कितना हो जाएगा 4 4 × 24। तो यहाँ वैसे भी 25 - 24 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लो। अब देखो ये से कट जाएगा, अब बचेगा था 5 3 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ किया क्या? 2 4 5, ये 5√2 हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, माइनस ये -2 हो गया, -2 ये कितना 3 हो गया, 2√6 हो गया, यहाँ पे कितना था 25 हो गया, 2 4 हो गया, 4 6 24 हो गया, यहाँ तो एक बचा। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स, ठीक है, -1/√x है। ठीक है, पावर में क्या है 2, हमको पर इसकी वैल्यू चाहिए, पावर हटानी पड़ेगी। पावर हटाने के लिए क्या करेंगे, अभी तो स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, तो इसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट दोनों साइड लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1/(-1/√x) कर दो, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में? तो इस तरीके से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला। तो समझ में क्या 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 किया मैंने, इसको ओपन किया पहले स्क्वायर करके। ठीक है, तो आपको पेन के दिमाग के साथ साथ पेन भी चलाना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर किया तो ये आया, फिर यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है ना एक्स की, फिर लास्ट में जो सॉल्व करने पे हमने ये निकाल लिया, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट कर दिया इसके ऊपर, तो हमें रूट एक्स प्लस -1/√x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, कितनी आ गई 2√2। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्या बोला है कि रतीश टेक्स 3 आवर टू टाइप कितना 24 पेजेस, समीर टेक्स 9 आवर टू टाइप 45 पेजेस, इन हाउ मेनी आवर्स दे विल टाइप 351 पेजेस टुगेदर। ठीक है, तो देखिए रतीश कितना टाइम ले रही है, मैं निकालता हूँ एफिशिएंसी, वो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, रतीश कितना टाइम ले रहा है 24, मतलब 3 घंटे ले रहा है, 3 घंटे ले रहा है 24 पेज को टाइप करने में। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, मतलब 1 घंटे में कितना टाइप कर रहा था, 24 बाय क्या कर दो 3 कर दो, कितना हो गया 8 पेजेस 1 घंटे में टाइप कर रहे हैं। ठीक है, 1 आवर में, पर आवर यहाँ लिख लेना पर आवर। ठीक है, उसी तरीके से समीक, समीक को कितना टाइम लग रहा है, ये 9 पेज टाइप कर रहे हैं, कितने 45, मतलब 45 पेजेस टाइप कर रहे हैं कितने आवर में, 9 आवर में। तो पर आवर 1 घंटे में कितना कर रहा है 9×45, तो 5 पेजेस 1 घंटे में ये क्या कर रहा है टाइप कर रहा है। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी पता है रतीश की कितनी होगी 8 पेजेस पर आवर, और किसका समीक का कितना 5 पेजेस पर आवर। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब उसने क्या बोला कि इन हाउ मेनी आवर्स दे विल टाइप 351 पेजेस, निकाल लो टुगेदर, बोला टुगेदर दोनों एक साथ कितना, तो 351 टोटल इतने पेजेस करने हैं, और इनकी एफिशिएंसी कितनी 8 8 5 13। ठीक है, तो 13 दूनी 26। ठीक है, 13 26 बचा कितना आपका 9 बचा, 13 7 91, कितना हो गया 27 पेजेस एक साथ। कितना हाँ मतलब कितने घंटे लगेगा, सॉरी पेजेस नहीं है घंटे। ठीक है, आवर्स। ठीक है, 351 पेजेस करने थे टाइप, कितने दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 5 13, तो 13 के
कितने घंटे लग जाएंगे इसको, 27 लग जाएगा दोनों को मिला के, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 27 आवर। उनमें आपको तो पहले आपको पर घंटे की एफिशिएंसी निकाल लेना कि 30 पर घंटे में कितना टाइप कर रहा है, ठीक है। उसी तरह समय कितना घंटा मतलब पर घंटे में कितना टाइप करता है, फिर उसके बाद जो बोला है उसमें निकाल लेना, ठीक है। चलिए ये आ जाइए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है, रम्या लेंट certain sum of money at 4% simple interest to सीमा in 8 years. The simple interest amounted to कितना हो गया आपका 3400 लेस देन द सम लेंट, ठीक है। तो क्या जो भी इंटरेस्ट बना वो 3400 लेस देन है किससे, सम से। मतलब ये कहना चाह रहा है जो हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, और जो उससे हमको इंटरेस्ट मिला वो क्या है, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है हमको, 3400 दे रखा है, ठीक है। तो पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना आना चाहिए। तो उसने क्या बोला, फाइंड द सम लेंट बाय द रम्या टू, बताना कि कितना हमने प्रिंसिपल दिया था। तो कुछ नहीं करना है, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है, तो 100% लिख लिया। अब उसने क्या बोला कि 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 8 साल में कितना हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4% के हिसाब से 8 साल में कितना हो जाएगा, 4% इंटू 8 कर दो, कितना हो जाएगा 8 को 32। तो कितना हो गया 32% हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो ये बताइए इनका बीच का डिफरेंस कितना है, ये बीच का डिफरेंस 8 और ये कितना होगा 8, ये 40 हो गया 60, कितना है 68% है किसका, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, ठीक। तो 68% की वैल्यू हमको दी है, कितनी दी है 3400, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम, सम कितना है हमारा 100%, सम हमारा 100% है ना, 100% की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लो। तो 3400 अपॉन में 68 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, तो ये काट दो टू जा, ये टू जा, और ये कितना 50, कितना आ जाएगा आपका 50 100, कितना आ जाएगा 5000। आप क्या होगा सम होगा, समझ में आया क्या किया मैंने। उसने बोला कि रम्या लेंट मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट टू सीमा इन कितना 8 साल के लिए दिया। द इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट कितना बन गया आपका, इंटरेस्ट जो है किसे 3400 लेस देन है किसे, सम से। तो सम हमारा कितना 100% था, हमारा इंटरेस्ट कितना 32% था, और इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, कितना 3400 दे रखा है। तो 68% की वैल्यू हमको दी है 3400, तो हमको सम निकालना, तो हम क्या करेंगे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आ जाइए ये क्वेश्चन देखिए हमारा। तो ये क्या बोला कि हमको दिया है, किसकी वैल्यू दी है, सेक किसकी दी है इसका निकालना। तो पहले इसे देखिए, आपको तो कुछ दिख रहा है 63 27, ये कैसे है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखे, जैसे ए प्लस बी आपको दिख रहा है 90 डिग्री, तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। तो याद रखना जब भी ए प्लस बी 90 होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल मान लो ए है और ये बी है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर ए बी का सम जो भी दिख रहा है अगर 90 दिख रहा है, तो याद रखना आपको साइन ए इक्वल टू तो क्या होगा कॉस बी के इक्वल होगा, है ना। और जैसे सेक ए इक्वल टू क्या होगा आपका कॉसेक बी का, और क्या टेन ए इक्वल टू क्या होगा आपका कॉट बी के इक्वल होगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू क्या होगा आपका 1 होगा। उसी तरह से साइन स्क्वायर ए, है ना, और साइन स्क्वायर बी हो, साइन स्क्वायर बी तो वो भी क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अब आ जाइए इसमें क्वेश्चन देखिए क्या बोला, क्या आपको दिया है क्या 1/sec², यहाँ लिखता हूँ मैं 1/sec², ये दिया है 27 प्लस, तो आप डायरेक्ट लिखते चलो, ये 1/sec² कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 27, ठीक है। ये आपको क्या दिया है कॉस स्क्वायर 63, ये कितना दिया आपको कॉट कॉट स्क्वायर 27, और माइनस में आपका ये क्या है 1 में आपका कॉस स्क्वायर 27, टू में कितना है कॉसेक स्क्वायर 63, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये 27 है, ये अब ये वाला देखिए ये पेयर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ये पूरा मिला के 1 हो गया, ठीक है। ये कॉट स्क्वायर 27 है, तो हमको देखो यहाँ क्या दिया है सेक्शन 63 ना, सबको 63 में चेंज करो, तो कॉट स्क्वायर 27 किसके इक्वल हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर 63 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 27 था, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है, अब देखिए कॉस स्क्वायर 27 है, यहाँ कॉसिक स्क्वायर 63 के ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 अपॉन में कॉस स्क्वायर। अब देखिए 63 और 27 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। पेयर ए कॉस स्क्वायर ये पेयर होते हैं आपस में कट जाएंगे, देखो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ से एक 1 यहाँ से 1 कट गया, बचेगा क्या आपका टेन स्क्वायर 63 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में। अब देखिए आपको क्या दिया सेक सेक 63 की वैल्यू दी है, कितनी दी है आपको बी,
ठीक है, तो क्या होता है आपका सेक, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है आपका सेक थीटा। ठीक, तो हाइपोटेनियस क्या है आपका, यहाँ से कंपेयर कर लो, हाइपोटेनियस आपका पी है, बेस आपका 1 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1063 की, तो क्या होता है 1063 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है, रूट में पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या आप, सॉरी 1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। समझ में आया? जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिए जाए तो आपको ये प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए ये क्या बोला है, आपको दिया है कि एसी डायमीटर दिया है, ठीक है, ये आपको डायमीटर दिया है, मान लो ये सेंटर है। व्हाट इज द रेडियस बताना है, इफ द सर्कल एफ ए बी और बी सी कितना दिया है 3/4, मतलब ई वाली साइड कितना दिया है 3 यूनिट दी है, और ये वाली साइड कितनी दी है 4 यूनिट। अब आपको पता है ये कितना है, साइड कितनी दी है 15 दे रखी है, 15 दे रखी है, तो इसका मतलब कितना टाइम्स है 5 टाइम है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 20। अब आपको पता है कि डायमीटर से जब भी कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ये इसका मतलब यहाँ आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहाँ ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा है, ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहाँ कितना है 15 है, ये 20 है, ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कैसे, जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना, तो 5 से इंटू करो तब भी तो ट्रिपलेट रहेगा ना, 5 या 15, 5 को 20 और ये कितना 55 25, तो ये कितने हो जाएगी साइड 25 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा रेडियस, तो ये डायमीटर है पूरी, तो रेडियस क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 25/2 कर दो, ये पूरा कितना आ गया आपका, ये पूरा 25 है ना ये वाली साइड 25, तो ये कितना हो जाएगा 20.5 आपका क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी। समझ में ऐसे पढ़ते हैं। आप क्या बोला, व्हाट इज द पॉइंट डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट बी इन फिजिक्स और म्यूजिक एक साथ लेना है। ठीक है, फिजिक्स और म्यूजिक, म्यूजिक में जो कैंडिडेट बी में जो नंबर लाया परसेंटेज लाया वो कितना, उसका उसका डिफरेंस लगाना है किसके साथ, कैंडिडेट डी का इन ज्योग्राफी और इंग्लिश का। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ बी का फिजिक्स और म्यूजिक्स में कितना लाया है टोटल में से। ठीक है, तो बी का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स में कितना लाया है बी ने, फिजिक्स ने कितना लाया है आप ये देखिए, फिजिक्स ने कितना लाया है, हमें रेड पेन ले लूँ, फिजिक्स में लाया है 82 और कितना आउट ऑफ 120 में से, और जो म्यूजिक में कितना लाया बी ने 36 लाया आउट ऑफ 50 में, तो लिख लो टोटल कितना लाया 82 लाया और कितना लाया 36 लाया आउट ऑफ कितना 120, और इसका कितना है म्यूजिक का 50, तो इंटू में 100 कर लो, इसको ऐड कर लो कितना हो जाएगा 8 6 2 8 6 2 8 और कितना 8 3 11 अपन में कितना वो 1 हो जाएगा, टू में 100, ये काट लो 17 से काटो 17 17 76 और बचे कितना आपका 16 बचा, 16 बचा और ये जीरो भी है ना 160 बचा। ठीक है, 160 बचा तो कितना टाइम जाओगे, 7 7 जा 7 9 जा, ठीक है 7 9 जा जाओगे, इसके बाद 7 9 जा 153, तो आपका 60 बचा ना, तो 153 7 बचा, पॉइंट लोगे जीरो, 17 दूनी 14 सत्तर 3 51 आपका 7 टाइम जाएगा, तो 69.4 समथिंग आएगा। फिर उसके बाद बी का निकालो किसका, डी का, डी का निकालो कैसे निकालोगे, डी का निकालिए किस में निकालना है, फिजिक्स इंग्लिश ज्योग्राफी और इंग्लिश में, डी में डी ने आ गया ये डी है, ज्योग्राफी में कितना लाया इसने 100 लाया है, ठीक है 100 लाया है ज्योग्राफी ने, और इंग्लिश में कितना लाया है आ गया इसका, हाँ ये इंग्लिश 95 लाया है, अपॉन में टोटल कितना था ज्योग्राफी में 100 था, 100 में से, ठीक है, और इंग्लिश का कितना था आपका 150 था। ठीक है, तो बस इंटू में आपका यहाँ 100 कर लेना, तो 100 ये कितना हो जाएगा 195 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 150 और ये कितना होगा आपका 2 इंटू में काट लो 25 5 दूनी, ठीक है, तो यहाँ से 5 से काट लो 5 या 15 4 बचा 9 15 45, ये कितना होगा 29 9, तो यहाँ कितना आ गया 70, यहाँ 69.4% है और यहाँ कितना है 78%, बस इसका डिफरेंस निकाल लो, वही डिफरेंस बोले ना पॉइंट डिफरेंस बताना है आपको, डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, ये कितना 69.4 कितना क्या दिख रहा है अप्रॉक्स आपके दिख रहा है कि 8 यहाँ पे 6, यहाँ से कितना अप्रॉक्स आपके ये 8.59 की समथिंग आएगा, ये तो माइनस करके आप देख लो, माइनस करके देखोगे कितना आ जाएगा 69.4, तो ये कितना 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका ये
17, 17 में 9 गए, कितना होगा 8 बचेगा, कैरी 0.6, यही होगा। ठीक है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है। ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द, कितना दिया सेलिंग प्राइस 950 ग्राम इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 किलोग्राम। ठीक है, तो मतलब शॉपकीपर इस तरीके से बेच रहा है, इन्वेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ कितना 950 ग्राम का कितना किसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम। मतलब ये कहना चाह रहा है 950 ग्राम पी इजकल टू 1000, 1 किलोग्राम बोला ना, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम ऑफ सी पी। ठीक है, तो यहाँ से एस पी बाई सी पी का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 100/1000/950। ठीक है, तो कॉस्ट कितना था आपका 950, तो इसका जस्ट अपोजिट कर लोगे, सी पी कितना हो जाएगा आपका 950 हो जाएगा, एस पी कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बताना है कि फाइंड गेन परसेंट, तो कितना ज़्यादा है यहाँ से 50 जाता है, कितने में से 950 में से, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट या गेन परसेंट है ना, गेन कितना हो जाएगा आपका, कितने का गेन हो 50 का गेन हो, कितने में से 950 में से अपन में 100। ठीक है, ये काट दो 0 0, 5 से काट लो 19 25 50, कितना हो जाएगा 100 पे आपका परसेंट आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन है ना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी तरीके से आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहना, सारे कॉन्सेप्ट सीखते रहना, और आपको मल्टीपल मतलब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।